जो इतिहास राणा साहब ने अपने कार्यकाल में रचा था, उस कार्यकाल को भी, उस इतिहास को भी जो है क्रॉस करके एक भारी भरकम जो लीड लेगी। सारे नगरोटे वासियों का ये अपील है कि 11 तरीक बड़ी चढ़ी है, सवेरे नाश्ता करने को पहले वोट पाई है दीवानी राणा दी जितान। बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की नरगोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकती है। कोई भी इस बेटी के मुकाबले में नहीं आ सकता। ये बहुत बड़ी जीत है। लोग डोगरे ते डोगरियां बोलियां दंद बीज साढ़े पानी पैने टोलियां। लोग डोगरे ते डोगरियां दंद बीज साढ़े पानी पैने। वो मौज दिखनी ता चल मोये शहर जे। वो जिस दिखने मौज दिखनी ता चल मोये शहर जे। वो जिस दिखने भी आग दिया उसे बड़े शाल अट दे बाजार जे। हाँ बड़े सोने अट दे बाजार जे। वो जिथे वेग जान मोती जिथे भीग गन मोतियां यार जे। साड़ी जम्मू में कटोगरियां साड़ी जम्मू में कटोगरियां जिस दिखने भी आग दिया जिस दिखने भी आग दिया। हाँ बड़े शाल गवरू जवान तस्वीर जी। कुड़ियां शहर दियां सोनी ससी बड़े शाल गवरू जवान तस्वीर जी। कुड़ियां शहर दियां सोनी ससी जेड़े गाली मेरे चार दिन शाल जी। सारी जम्मू में कटोगरियां जेड़े गाली मेरे चार जाना सारी जम्मू में कटोगरियां। हम इस वक्त मौजूद हैं। गिल्ली जी, अब क्या कहना चाहते हैं जो जन सैलाब आप देख रहे हैं? पहले तो बड़ी बड़ी मुबारक दीवानी राणा दी आज नॉमिनेशन फाइल किया और बीजेपी के अध्यक्ष शर्मा जी, LOP सुनील शर्मा जी और पूरे विधायक जी जम्मू है सारे आए। असी आखना चाहते हैं राणा साहब ने जो इस नगरोटे दी किया उनकी अकाल मृत्यु हुई उसके बाद मैंडेट बीजेपी ने जरा दीवानी राणा ने दिता। सारे नगरोटे वासियों का ये अपील है कि 11 तरीक बड़ी चढ़ी है, सवेरे नाश्ता करने को पहले वोट पाई है दीवानी राणा दी जितान। क्योंकि जो अधूरे सपने राणा साहब के नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति वो तुसीं दिखी लिया जिन्हें स्पीच की दीवानी राणा होरें। वो स्पीच ये दसदी है कि आने वाले 4 साल जो अधूरे सपने नगरोटे के रही है वो दीवानी राणा जी पूरे करनगियां। और सारे नगरोटे वासियों का ये अपील है बड़ी चढ़ी है चुनाव का हिस्सा बन और भारी मतें कन्नै जिन्हें उन्हें राणा साहब की वोट दिते उहदे कोला भी ज़्यादा वोट देन और उनकी कामयाबी सारे नगरोटे की कामयाबी हो। तो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की बेटी के समर्थन में बाबा चंचल सिंह उतर चुके हैं। बाबा चंचल सिंह यहाँ पहुंचे हैं। बाबा जी, क्या कहना चाहते हैं? इस बार जो है उपचुनाव है, क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतने वाली है दीवानी राणा? देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये टिकट देने का एक फैसला लिया है। बहुत अच्छा फैसला है और बहुत बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के हित में होगी। देवेंद्र सिंह राणा जी ने जो पेड़ लगाया था, पूरी नरगोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ये चाहती है कि वो पेड़ सदा हरा रहे। देवेंद्र सिंह राणा आज हमारे बीच नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। वो बेटी देवेंद्र सिंह राणा जी की नहीं, वो बेटी हमारी भी है, हमारे भारत की बेटी है। मैं नरगोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के आगे अपील करना चाहता हूं, भाई हमें देवेंद्र सिंह राणा जी की
बेटी जी को वोट डालने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल करवानी चाहिए और नरगोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छा बनाना चाहिए और जब बहुत बड़ी जीत होगी। कल मैंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो भी ऑपोजिशन में हैं उनकी जमानतें जब्त होनी है। बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की नरगोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकती है, कोई भी इस बेटी के मुकाबले में नहीं आ सकता। जब बहुत बड़ी जीत है। ये भी कहा कि कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कोई है नहीं टक्कर में, टक्कर में क्या होगा? कोई 4000 वोट ले जाएगा, कोई 2000 लेगा, कोई 1500 लेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है जिन्होंने नया जम्मू कश्मीर बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम जो है जम्मू कश्मीर में किए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है ये पक्की है। हमें क्षमा करिएगा, हमें अपेक्षा थी कि हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है नगरोटा के लोगों से, और हमें इतनी शायद अपेक्षा नहीं थी कि इतने लोग बढ़ चढ़ कर आएंगे और राणा साहब के नाम का नारा लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा लगाएंगे और भारत माता की जय बोलेंगे। ये जयकारा ही सुनकर जिस तरीके से हमने जब शुरू किया था, हमने कहा था कि स्वर्ग में भी माननीय श्री राणा साहब को सुनाई देना चाहिए। तो मुझे लगता है आज इस तरीके से नगरोटा के लोगों ने हमें आज रिस्पॉन्स दिया है, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें लगता है कि हमने जो वादा किया है राणा साहब के साथ, उसका पहला जो कदम हमने उठाना था वो बहुत सफलतापूर्वक उठाया गया है और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हमें आशीर्वाद मिलेगा और हमें उम्मीद है कि जो वादा हमने राणा साहब ने हमारा हाथ पकड़ के हमसे लिया था वो पूरा किया जाएगा। देखिए, काम करने से, नियत से काम करें तो कोई चैलेंज नहीं है। जैसे मैंने कहा, राणा साहब कभी भी ये नहीं पूछते थे कि आपका नाम क्या है, आपका मजहब क्या है, आपकी जाति क्या है। राणा साहब सिर्फ ये पूछते थे आपका काम क्या है। और अगर मेरे जीवन में एक रोल मॉडल रहे हैं तो वो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ही रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस नक्शे कदम पे वो चला करते थे मैं भी उस नक्शे कदम पे चलूंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के वादा लिया है, तो मेरी भी जितनी सांसें हैं जब तक वो वादा पूरा नहीं होगा मैं भी अपना दम नहीं तोड़ूंगी। जी, मैं राणा साहब की गाड़ी पिछले 11 महीने से चला रही हूँ और मुझे लगता है कि आज जब आप सबको भी वो दृश्य देखने को मिला तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, क्योंकि मुझे आप सब में ये बात रखने का मौका मिला कि राणा साहब ने हमें सशक्त किया है, ना सिर्फ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को का ध्यान रखने का, पर यह भी सशक्त किया है कि अगर एक नारी कुछ भी ठान लेती है तो वो पूरा कर सकती है। और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि उसका दृश्य आज आपको दिखा। सुनाई नहीं दे मैं मैडम आपसे पहले भी आपके भाई बंधु जो मीडिया में आपके सहयोगी हैं, हमारी बहनें, उनसे कहा था कि मेरी ये एक सोच है, मेरी ये एक वे ऑफ लिविंग है कि मैं सोचती हूँ कि हम जिस मोमेंट में जी रहे हैं उसी समय का सोचना चाहिए। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग आए हैं हम उनका मान सम्मान से उनको स्वागत कर सके और मान सम्मान से राणा साहब की बात रख सके। और हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि लोगों ने बहुत प्रसन्नता जताई और बहुत बढ़ चढ़कर राणा साहब का, भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारत माता के जयकारे लगाए। जिस तरह से राणा साहब ने जम्मू कहा था, क्या लग रहा है ये प्यार मिल गया? देखिए, पहले हमें नगरोटा करने दीजिए, फिर देखेंगे आगे का सफर क्या तय करना। एक भव्य कार्यक्रम हो चुका है और सबसे बड़ी बात तो ये, देखिए आप जन सैलाब देख सकते हैं, सब लोगों ने जो है मिल के जो है देवयानी राणा को जो है वो प्यार दिया है और देखिए फूलों की बारिश उन पर हुई है। और जोरावर सिंह मेरे साथ मौजूद है, भाजपा के नेता। जोरावर जी, क्या लग रहा है इन जन सैलाब को देखकर? एक ही तरफ मुकाबला है। विमल जी, आपको याद होगा लगभग 13 महीने पहले यही ग्राउंड थी और नगरोटा की जनता, बुजुर्ग, हमारी नारी शक्ति, माताएं, बहनें और नौजवान, मुझे लगता है जितना जन सैलाब
उस समय भी आया, उससे 1000 लोग ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। ये दिखा रहा है कि नगरोटा के लोगों ने मन बना लिया है और 11 नवंबर को मतदान के दिन सुश्री देवयानी राणा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर कैंडिडेट है नगरोटा विधानसभा में, वो इतनी भारी भरकम लीड से जीतेंगी। जो इतिहास राणा साहब ने अपने कार्यकाल में रचा था, उस कार्यकाल को भी, उस इतिहास को भी जो है क्रॉस करके एक भारी भरकम जो लीड देगी। शुक्रिया। देखिए जम्मू जम्मू के नारे जो है वो लग रहे हैं, आप सुनिए। और सबका यही कहना है कि इस बार जो है भारी भरकम से लोग जो है समर्थन कर रहे हैं और देवयानी राणा की जीत होगी। क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। देखिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवयानी राणा जी के नाम का चयन हुआ, यह नगरोटा विधानसभा की जो विधायक की सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में उसी दिन जा चुकी थी। और आज हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं तो हमारा संकल्प यही है, देवेंद्र सिंह राणा जी ने जिस प्रकार से जो चुनाव हुए थे नगरोटा विधानसभा के 48,000 वोटों से जीत यहाँ पे हासिल की थी, उनके ही कदम पर चलते हुए देवयानी राणा जी जो है नगरोटा विधानसभा से 60 से 70,000 वोटों से यहाँ से जीत हासिल करे। देखिए, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग ना परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद, उन जो जैसे कांग्रेस के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कहते हैं कि भाजपा वाले कहते हैं परिवारवाद का विरोध करते हैं। देखिए, मोदी जी ने कभी परिवारवाद का विरोध नहीं किया। मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वह कहते हैं देश का प्रत्येक नागरिक जो है वो विधायक भी बन सकता है, और जो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। वह कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है विरोध करते हैं परिवार के लोगों का। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि अगर हमारे देश का चपरासी का बेटा राजा बन सकता है, सरहद पे खड़े हुए जवान का बेटा राजा बन सकता है, तो राजा का बेटा अगर योग्य है तो क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या वो विधायक नहीं बन सकता? वो हमेशा कहते हैं योग्य व्यक्ति को जो है राजा बनाया जाए, अयोग्य व्यक्ति को नहीं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी सनातन धर्म के ऊपर कटाक्ष करते कहते हैं, पहले कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर कहते हैं हिंदुत्व आतंकवादी। देखिए, बात यह होती है, हिंदुत्व और सनातन तीनों एक ही है। आप किसी धर्म पर कटाक्ष नहीं कीजिए। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इनको 11 महीने हुए, अभिषेक शर्मा जी का नाम सुना है आपने, 11 महीने हुए, और उसके बाद तिलक वर्मा जी का नाम भी सुना है आपने। T20 करियर में 2 वर्ष हुए, अभिषेक शर्मा को 1 जो है वर्ष हुआ, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और जो देवयानी राणा जी है, इनको भी जो है 1 वर्ष होने जा रहा है। और ये भी जिस प्रकार से हमारे जो बल्लेबाज है, जैसे अभिषेक शर्मा जी, तिलक वर्मा जी, उन्होंने जो करारा जवाब दिया, और वैसे अच्छे उसी अंदाज में ये यहाँ पर लोगों के लिए कार्य करेंगी, उनकी सेवाएं देंगी, उनके लिए वैसे ये कार्य करेंगी। ये किसी को ना गलत नहीं कहती। कुछ लोग कह रहे हैं ना इनको सियासत नहीं आती। देखिए, अगर देवयानी राणा जी हाथ जोड़ती हैं और मुस्कुराकर बात करती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उनको सियासत नहीं आती। इसका मतलब है कि वह सबका सम्मान करती है। वो इल्तिजा मुफ्ती, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है, उनकी तरह कटाक्ष नहीं करती सनातन धर्म पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी धर्म पर कटाक्ष नहीं करती। जो कटाक्ष करती है उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। शुरुआत वह लोग करते हैं, जैसे डीएमके के जो मुख्यमंत्री हिंदी भाषा का जो है, जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है डीएमके के, वो जो है हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं, उनके सपुत्र सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। तो भाजपा जो है ना तो धर्म का विरोध करती है और ना ही देश का। धन्यवाद, जय माता। तो देखिए, अभी भी कार्यक्रम जो है लगभग समाप्त हो चुका है, और अभी भी लोग देवयानी राणा को मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। और जब वो माइक पे जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो आपने देखा कितने सारे लोग खड़े होकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जब चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी, और परिणाम क्या होंगे, वो भी हम आपको जो है जेके मीडिया के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।